नमस्कार। मोदी शाह चारों ओर से घिरे हैं और इस बार चाबी किसी और की नहीं बल्कि सिंधिया के हाथ में है। सोचिए, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की वह मुस्कुराती हुई तस्वीर। बस एक फोटो, लेकिन उसने बीजेपी की बुनियाद हिला दी। 2020 याद है, जब सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था और ऑपरेशन लोटस ने मोदी शाह के लिए सत्ता का रास्ता आसान कर दिया था। लेकिन आज 5 साल बाद हकीकत ये है कि सिंधिया खुद को बीजेपी के भीतर अपमानित महसूस कर रहे हैं। जो वादे उनसे किए गए थे, सब अब हवा हवाई हो गए। ग्वालियर चंबल के महाराज, जिन्हें कांग्रेस का सीएम इन वेटिंग माना जा रहा था, आज मोहन यादव की परछाई बनकर रह गए हैं। यह साफ संदेश है, मोदी शाह की टीम में चाहे आप कितने भी वफादार क्यों ना हो, कद आपका वही होगा जो वह तय करेंगे। और सिंधिया का कद तोड़कर बीजेपी ने उन्हें एक मोहरा बना दिया। अब हालात ये हैं कि भीतर ही भीतर सिंधिया का गुस्सा उबाल खा रहा है। दिग्विजय सिंह के साथ उनकी नजदीकी उसी लावे का फटना है जिसकी आहट अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। अगर सिंधिया की घर वापसी कांग्रेस में होती है तो यह बीजेपी के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका होगा। मोहन यादव की कुर्सी मिनटों में डगमगा जाएगी, ग्वालियर चंबल का वोट बैंक बिखर जाएगा और मोदी शाह का अजय वाला घमंड चकनाचूर हो जाएगा। आरएसएस पहले ही मोदी शाह से नाराज है। अब अगर सिंधिया जैसा बड़ा चेहरा खुलकर खड़ा हो गया तो बीजेपी के लिए 2028 का मिशन तो छोड़िए, 2024 के बाद का अस्तित्व भी संकट में पड़ सकता है। यह राजनीति का सच है जिसे आप पुरुष का इक्का समझते हैं, वही कभी बगावत कर दे तो किला भीतर से ढह जाता है। 2020 का ऑपरेशन लोटस अब पलटकर जो है ऑपरेशन महल बन सकता है, जो मोदी शाह की सत्ता को भीतर से खा जाएगा। राजनीति में जितनी तेजी से उदय होता है उतनी ही जल्दी अस्त भी होता है और बीजेपी के लिए यह अस्त का पल शायद बहुत करीब है। साफ है, सिंधिया सिर्फ मोहन यादव की चुनौती नहीं है बल्कि मोदी शाह की सबसे बड़ी परीक्षा बन सकते हैं। यह लड़ाई सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरे देश के लिए अंतिम चेतावनी साबित हो सकती है। सवाल अब यहाँ पर यह है, क्या सिंधिया बड़ा खेल करेंगे या मोदी शाह उन्हें कोई बड़ा पद देकर फिर से रोक लेंगे? आपको क्या लगता है, क्या सच में बीजेपी का किला भीतर से दरक रहा है? कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। धन्यवाद।